सर वक्फ बोर्ड को मैं कहता हूँ कि खत्म करो। मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको खत्म करो। आप आते ही सबसे पहले वक्फ बोर्ड पे एक्शन लो। आप आने वाले जो 5 साल हैं इसमें वक्फ बोर्ड की हालत बहुत खराब होने वाली है। जहाँ पर वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगा दिया वो जमीन उसकी हो गई। मतलब मजाक चल रहा है क्या हमारे देश में? यहाँ तक कि रेलवे की जमीन को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, वहाँ पे क्लेम डाल दिया, वहाँ पे मस्जिद बनवा ली, वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। रातों रात बोला कि ये गांव जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है और वो गांव वाले कहीं भाग के किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, कहीं से किसी के आगे गुहार नहीं लगा सकते। एक ही तरीका है, आप वक्फ बोर्ड के ऑफिस जाओ, वहाँ पे आप माफी मांगो, उसको राहे में आएगा तो आपकी जमीन दे देगा। वक्फ बोर्ड ऐसी है कि अगर मेरे घर पे क्लेम कर देती है तो हम लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते, हमें वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना पड़ता है। तो ये सिर्फ हिंदुओं को दबाने के लिए है वक्फ बोर्ड बनाया गया था और कोई रीजन नहीं है। भीमराव अम्बेडकर ने तो नहीं बोला था वक्फ बोर्ड बना के बैठ लो, ये तो इन्होंने नहीं के बाप दादाओं पर नानाओं ने बनाया। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। अनुराग भाई, क्या आप मुझे आपसे जानना ही है, क्या वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं और ये कैसे काम करती है? जी बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हैं? जैसे सर वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो मतलब कांग्रेस के टाइम में बनाई गई थी और वक्फ बोर्ड ऐसी है कि अगर वो जाके एक सपोज करो कि अब वो अगर मेरे घर पे क्लेम कर देती है तो हम लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते, हमें वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना पड़ता है। ठीक है, हमारी ज़मीनें छीन ली जाती हैं। इस तरीके से काम करती है वक्फ बोर्ड। ये जो वक्फ बोर्ड है ये बहुत ही बेकार कानून था कांग्रेस के द्वारा। ये सिर्फ एक पक्ष को बढ़ावा देने के लिए है, दूसरे पक्ष को दबाने के लिए है। और अभी देखो मंदिर पे कब्जा कर लिया है उन लोगों ने। वहाँ की आसपास कहाँ की है वो मंदिर? कोल्हापुर मंदिर। कोल्हापुर मंदिर। वहाँ के आसपास ज़मीनों को, महाराष्ट्र की जो है आसपास की ज़मीनों को क्लेम कर रहे हैं कि वो मेरी है। और ऐसे ही 5-6 और भी मंदिर हैं जिनके ऊपर ये क्लेम कर चुके हैं। तो इनका काम है कि ये चाहते हैं कि मंदिरों को हथिया लेना, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे तोड़ फोड़ करके अपना मतलब एक मुसलमान का वो बना के उस पर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ हिंदुओं को दबाने के लिए है वक्फ बोर्ड बनाया गया था और कोई रीज़न नहीं है। क्या ऐसा नहीं लगता वक्फ बोर्ड के ख़त्म करने का समय आ गया? आपको क्या लगता है? बिल्कुल ख़त्म करने का टाइम आ गया है, इसीलिए तो हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं कि ऐसी जो ये फालतू की संस्था है जिनकी वजह से लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, खास करके हम हिंदुओं को, ऐसी कोई संस्था हो जो आपके घर पे क्लेम कर दे और आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, तो ऐसी संस्था चलाने की ज़रूरत क्या है ना। इसको बंद करो। आप आने वाली जनता को आप परेशानी में डाल रहे हो। मेरा सवाल का जवाब उसी में था कि जहाँ पे बहुसंख्यक मुस्लिम हैं वहाँ पे देख लो आप क्या हालत है हिंदुओं की। आप देश के बाहर मत जाओ ना, आप बंगाल में चले जाओ, वहाँ के औरतों के साथ क्या हो रहा है संदेश खाली में, आए दिन रेप, आए दिन लफ्जियात, क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें। सर वक्फ बोर्ड को मैं कहता हूँ कि ख़त्म करो। मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको ख़त्म करो। आप आते ही सबसे पहले वक्फ बोर्ड पे एक्शन लो। आप हमारे यहाँ तक कि रेलवे की ज़मीन को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, वहाँ पे क्लेम डाल दिया, वहाँ पे मस्जिद बनवा ली, वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। लोगों को कितनी असुविधा हो रही है, आप वो चीज़ देखो ना। आने वाले जो 5 साल हैं इसमें वक्फ बोर्ड की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीनें सीज भी की गई, क्योंकि वक्फ बोर्ड को इन्होंने, कांग्रेसियों ने एक ऐसा कानून बनाकर उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करी कि जहां पर वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगा दिया वो ज़मीन उसकी हो गई। मतलब मजाक चल रहा है क्या हमारे देश में? और बड़ी बात सोचिए, ये तो अंटालिया को भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, ये किसी भी ज़मीन को कह देते हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो ये जो एक धांधलेबाजी चल रही थी वक्फ बोर्ड के नाम पर भारत की ज़मीन हथियाने की, ये अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है। और जैसा कि आपने योगी जी को भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को रद्द का वो हुआ है। उसी के तहत नरेंद्र मोदी सरकार इस 5 सालों में वक्फ बोर्ड का इलाज अच्छे से करेगी, ये मैं आपको पक्का वादा करता हूँ। लगता है कि पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। जब हमारा देश सेक्युलर है, कांग्रेस कहती है कि ये सेक्युलर है, तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। 8,54,000 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। ये क्या साजिश थी कांग्रेस की? ये कौन सी साजिश थी? पाकिस्तान के अंदर में उस समय पर 23% हिंदू था, वो आज कितना बचा है वहाँ पर? 1%। हिंदुस्तान के अंदर में 2% मुस्लिम्स थे, आज हिंदुस्तान में कितने हैं? 14%। तो यहाँ तो किसी को समस्या नहीं हुई ना, सब अमन और शांति से सुकून से रहे ना, लेकिन वहाँ पर मार के भगाए गए। बावजूद इसके तुमने यहाँ पर एक साजिश के तहत वक्फ बोर्ड दे दिया इनको, जिसके तहत ये ज़मीनें हथियाने लगे, तो गलत है ना। मैं तो कहता हूँ ये वक्फ बोर्ड का जो ये किस्सा है ना, ये ख़त्म करना चाहिए। ये सबसे गलत है, ये लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। इससे लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, इससे धर्म की राजनीति भी हो रही है। वक्फ बोर्ड क्या है सर? अगर आपने वक्फ बोर्ड बना रखा है, ये मंदिर पे छाप क्या कहते हैं हाथ रख देंगे तो इनका हो जाएगा। यहाँ तक का एक क्या कहते हैं कोर्ट पे भी इन लोगों ने बोला था कि ये कोर्ट हमारा है, कोर्ट अपना क्या कहते हैं केस जो है खुद कोर्ट में लड़ रहा है। बताइए, ऐसी हालत आ चुकी है और इनके पास इतनी ज़मीनें हो चुकी हैं। बताइए, और ये केजरीवाल जी जीतते हैं जाके कर्नाटक में 100 करोड़ ये दे देते हैं वक्फ बोर्ड को। एक ही संस्था के लिए क्यों कर रहे हो आप? एक ही जाति के लिए क्यों कर रहे हो आप? दोनों के लिए करो। अगर आप एक के लिए करोगे तो इसका मतलब है हमारे देश में हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती रहेंगी।
आप समानता करिए। मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक के लिए हो रही है, कोई गलत बात तो नहीं कह रहा ना, तो भाई दोनों के लिए बनाओ, वरना ये लड़ाइयाँ तो हमेशा चलती रहेंगी। ये वक्फ बोर्ड क्या है, एक के लिए आप काम करते चले जा रहे हो, तो ये तो गलत है भाई, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड को बिल्कुल समाप्त करने की ज़रूरत है। मैं ये जानता हूँ कि 1947 में जब हमारे यहाँ लड़ाई लड़ी गई थी आज़ादी की, तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों ने मिलकर लड़ाइयाँ की थी, ठीक है ना। तो अगर आप एक को ही हक दे देते हैं कि वक्फ बोर्ड आपका है, आप जहाँ जगह रखोगे हाथ वो ज़मीन आपका हो जाएगा, तो ये गलत है ना। और आप साबित भी ना कर पाओ आपकी। आप साबित नहीं कर सकते, आप कोर्ट तक नहीं जा सकते हो। ये वाला नियम तो क्या कहते हैं कांग्रेस ने बनाया है कि अगर वक्फ बोर्ड ने क्या कहते हैं ज़मीन हड़प लिया तो इसका मतलब आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। आधा तकरीबन पंजाब जितनी ज़मीन है वक्फ बोर्ड पे है, और कांग्रेस ने ये भी कहा है कि भैया हम आएंगे तो फाइनेंशियली भी मजबूत कर देंगे, इतना पैसा दे देंगे वक्फ बोर्ड को कि ज़मीन तो है ही दूसरे नंबर की, आपको इतना पैसा दे देंगे कि आप माला माल हो जाओगे। तो अरे भैया वही कह रहा हूँ, तुम गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हो, तुम तो 10 लाख गरीबों को बांट दो, वो नहीं बांटेंगे। कह रहे हैं ये वक्फ बोर्ड, देखो वक्फ बोर्ड में टाइम टू टाइम ये लोग मजबूत करते रहे हैं। पहले 1954 में नेहरू जी लेके आए थे, जबकि भीमराव अंबेडकर के संविधान में ना वक्फ बोर्ड था, ना पर्सनल लॉ था, ना सरिया था, कुछ नहीं था, सिर्फ संविधान था। लेकिन 1954 में वो वक्फ बोर्ड को ऐड करते हैं कि यहाँ से जो लोग छोड़ के गए उनकी ज़मीनें वक्फ बोर्ड पे रहेंगी, वहाँ से जो छोड़ के आए उनके पे चली गई। फिर उसके बाद जैसे इनकी सरकारें आती रहीं उसको मजबूत करती रहीं। फिर 404 लेके आए राजीव गांधी, उसको और ख़तरनाक बना दिया कि आप पहले तो थोड़ा बहुत लचीला था कि आदमी कंप्लेन भी कर सकता था अदालतों में, अब अदालत में भी नहीं जा सकते। अगर इलाहाबाद की जो ज़मीन है उस पर दावा ठोक दिया वक्फ बोर्ड ने, उसको भाग के सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बोर्ड के ऑफिस जाओ भैया, हाथ जोड़ो, अगर रहम कर लेंगे तो वही हो सकता है। उनके लिए तो कोई कानून नहीं है हमारे संविधान में, तो यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, पटिशन हो नहीं सकती। तो ये है, कल को कह दे कि ये दिल्ली हमारा है ना, तो ये दिल्ली उसी का है, फिर इस पर कोई पटिशन दायर नहीं हो सकती, कोई अदालत नहीं बनी है जिसमें सुनवाई हो जाएगी। ये कांग्रेस की देन है और किसी की देन नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने तो नहीं बोला था वक्फ बोर्ड बना के बैठ लो, ये तो इन्हीं के बाप दादाओं परनानाओं ने बनाया। और आज ये हमारे सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आज तो हम हैं, लेकिन 25 साल बाद हमारी पीढ़ी के साथ क्या होगा वो सोचने लायक। ऐसे ही एक केस तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड के उसमें आ गया था। रातों रात बोला कि ये गांव जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और वो गांव वाले कहीं भाग के किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, कहीं से किसी के आगे गुहार नहीं लगा सकते। एक ही तरीका है, आप वक्फ बोर्ड के ऑफिस जाओ, वहाँ पे आप माफ़ी मांगो, उसको राह में आएगा तो आपकी ज़मीन दे देगा, और नहीं आएगा तो जाओ, आप बेघर हो गए। अपने ही देश में आप सोच लो कितनी बड़ी विडंबना है कि मतलब वक्फ बोर्ड ऐसा वो बना के वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ, इन चीज़ों का क्या मतलब था? हमारे बाबा साहब ने तो नहीं बनाया था। धीरे धीरे समाज एकजुट हो रहा है और उसका इम्पैक्ट आने लगा है। तो जब वो कहते हैं ना हमारे यहाँ दीपक जब बुझने को होता है तो लौ बहुत ज़्यादा फड़फड़ाने लगती है, तो वक्फ बोर्ड वालों का भी यही हाल है। अब इन बीमारियों को अच्छे तरीके से निपटाना होगा, जिसे हमारे समाज में वो सेकुलर शब्द जोड़ा गया था, ठीक है, वक्फ बोर्ड की एंट्री कराई गई थी, ठीक है, साहबानों का केस पलटा गया था। तो हमारे यहाँ अपीजमेंट की जो परंपरा रही है उसको पावरफुल तरीके से लागू करने के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था, जिसको हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये तमाम संस्थाएं जो हैं ये मुसलमानों को एकजुट करने के लिए और उनको डरा के रखने के लिए कि भाई हिंदू मेजॉरिटी देश है और यहाँ हिंदू तुम लोगों को जीने नहीं देंगे, ये सब करने के लिए। और कांग्रेस वालों का अपीजमेंट का आलम ये है कि ये लोग शुरू से ही मुसलमानों के अपीजमेंट के शिकार रहे हैं। ये परंपरा ही गलत है, इसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। उसी के लिए यूसीसी की तैयारी की जा रही है।